क्या आप जानते हैं कि गंगा माता को पृथ्वी पर लाने की कहानी कितनी रोमांचक है? बहुत पहले एक राजा थे जिनका नाम भागीरथ था। वो अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। वो बहुत दयालु और समझदार राजा थे। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। भागीरथ के मन में एक बड़ी इच्छा थी। वो अपने पूर्वजों के लिए कुछ महान करना चाहते थे। वो पवित्र गंगा नदी को धरती पर लाना चाहते थे। गंगा स्वर्ग में थी और उसे धरती पर लाना आसान नहीं था। लोगों का मानना था कि गंगा उनके पाप धो सकती है। गंगा का जल बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता था। भागीरथ के पूर्वजों को श्राप मिला था। इस श्राप के कारण उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही थी। वो राख बन गए थे। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही थी। केवल गंगा का पवित्र जल ही उन्हें मुक्त कर सकता था। गंगा का जल ही उनकी आत्माओं को शांति दे सकता था। भागीरथ अपने पूर्वजों की मदद करना चाहते थे। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का फैसला किया। यह एक बहुत बड़ा और कठिन कार्य था। भागीरथ जानते थे कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से इस कार्य को करने का निश्चय किया। वो गंगा को धरती पर लाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वो अपने पूर्वजों और अपनी प्रजा की मदद करना चाहते थे। उनकी इस महान इच्छा ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। भागीरथ के पूर्वज राजा सगर थे। राजा सगर एक महान और शक्तिशाली शासक थे, जिनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। सगर के बहुत सारे बेटे थे। उनके बेटों की संख्या 60,000 थी, जो उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रतीक थी। एक दिन राजा सगर ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था। इसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी शक्ति और प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते थे। वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे। इस यज्ञ के द्वारा राजा सगर ने अपने राज्य की सीमाओं को और भी विस्तृत करने का प्रयास किया। इस अनुष्ठान के लिए एक खास घोड़े की जरूरत थी। यह घोड़ा बहुत ही सुंदर और विशेष रूप से सजाया गया था। वो घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने इस घोड़े को चुराकर यज्ञ को विफल करने की कोशिश की। इंद्र देवताओं के राजा थे। उनकी शक्ति और सामर्थ्य के कारण उन्हें चुनौती देना आसान नहीं था। सगर के बेटों ने घोड़े को ढूंढा। वे पूरे राज्य में घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्हें वो कपिल मुनि नाम के एक ऋषि के पास मिला। कपिल मुनि एक महान तपस्वी थे, जो अपने ध्यान में लीन रहते थे। सगर के बेटों ने सोचा कि अर्षि ने घोड़ा चुराया है। उन्होंने बिना सोचे समझे अर्षि पर आरोप लगा दिया। उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया। यह इल्जाम बहुत ही गंभीर था और ऋषि के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला था। इससे कपिल मुनि क्रोधित हो गए। उनका क्रोध बहुत ही भयंकर था और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सगर के बेटों को श्राप दे दिया। यह श्राप बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी था। वो जलकर राख हो गए। इस प्रकार राजा सगर की एक गलती ने उनके बेटों की जान ले ली। भागीरथ ये कहानी जानते थे। उन्होंने सुना था कि उनके पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित केवल गंगा ही कर सकती है। वो जानते थे कि केवल गंगा ही मदद कर सकती है। इसलिए वो हिमालय गए, जहां गंगा का निवास था। उन्होंने ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा ही थे जो गंगा को धरती पर भेज सकते थे। उन्होंने ब्रह्मा से गंगा को धरती पर भेजने के लिए कहा। भागीरथ की प्रार्थना में गहरी श्रद्धा और समर्पण था। ब्रह्मा ने भागीरथ की प्रार्थना सुनी। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने गंगा को भेजने का निर्णय लिया। वो गंगा को भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भागीरथ को चेतावनी दी। गंगा बहुत शक्तिशाली थी। उनका अवतरण धरती को नष्ट कर सकता था, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी थी। उनका अवतरण धरती को नष्ट कर सकता था। गंगा के वेग को नियंत्रित करना आवश्यक था। ब्रह्मा ने भागीरथ से शिव की प्रार्थना करने को कहा। शिव ही गंगा के वेग को नियंत्रित कर सकते थे। शिव संहार के देवता हैं। उनकी शक्ति और धैर्य ही गंगा को संभाल सकते थे। केवल शिव ही गंगा के वेग को नियंत्रित कर सकते थे। गंगा को शिव की जटाओं में समाहित करना ही एकमात्र उपाय था। भागीरथ ने फिर शिव की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना में अब और भी अधिक श्रद्धा और समर्पण था। शिव मदद करने को तुरंत तैयार हो गए। वो गंगा की धारा के नीचे खड़े हो गए। गंगा शिव के सिर पर गिरी। शिव के बालों ने उस शक्तिशाली नदी को थाम लिया।
उन्होंने धीरे धीरे गंगा को धरती पर छोड़ा। भागीरथ बहुत खुश हुए। उन्होंने गंगा को पूरे भूमि पर ले गए। गंगा अपने पूर्वजों की राख पर बह गई। वो आखिरकार श्राप से मुक्त हो गए। गंगा का अवतरण एक पवित्र कहानी है। ये भक्ति और त्याग की शक्ति दिखाती है। भागीरथ के दृढ़ संकल्प ने गंगा को धरती पर लाया। गंगा पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। आज भी लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद।